पीजी डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, आपको यहाँ पर लिख देना है SCERT, इस प्रकार से लिख के आपको सर्च कर देना है SCERT CG। इस प्रकार से आप लिख के सर्च करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों जो SCERT का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर scert.cg.gov.in करके यहाँ पर आ रहा है, हम इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों आपको एक बार यहाँ पर आना है, होम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे होम पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आ रहा है बीएड एंड डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग। तो हमें अगर बीएड के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भरना है तो यहाँ पर है, डीएलएड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो यहाँ पर है, बीए बीएड और बीएससी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना है तो तीसरे नंबर पर है। तो हम लोग सबसे पहले डीएलएड के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म 2025 कैसे भरना है, तो हमें इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, मध्य वाला लिंक पर डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025 छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके पास दोस्तों हम यहाँ पर आएंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आना है तीसरे नंबर पर डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 25-26 हेतु लिंक, हमें इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार दोस्तों यह वेबसाइट खुल के आ रहा है, आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ आपको देख पाएंगे यहाँ पर पहले पॉइंट पर है बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए फर्स्ट फेज, उसके पश्चात बीएड के लिए है फर्स्ट फेज और डीएलएड के लिए। तो हमको जिसके लिए फॉर्म भरना है उस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आ रहा है क्लिक टू अप्लाई। इस प्रकार दोस्तों डीएलएड फर्स्ट फेज 29 अगस्त 2025 से 4 सितंबर 2025 तक। तो हमको डीएलएड के लिए अप्लाई करना है तो डीएलएड वाले लिंक पर क्लिक करें, क्लिक टू अप्लाई। अगर बीएड के लिए अप्लाई करना है तो क्लिक टू अप्लाई यहाँ पर, और बीए बीएड के लिए यहाँ पर। तो हम लोग सीजी डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे जो तीसरे नंबर पर दिया गया है। तो इस प्रकार से SCERT का नया वेबसाइट इस प्रकार से ओपन होकर आ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट फेज के लिए नोटिफिकेशन है प्री डीएलएड और डीएलएड काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर आता है दोस्तों एप्लीकेशन लॉगिन। अगर आपका आईडी पासवर्ड बन चुका है तो यहाँ पर रजिस्टर नंबर डालेंगे और आपका जो पासवर्ड बना है उसको डालेंगे और यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड आएगा उसको यहाँ पर डालेंगे। लेकिन अगर आपका आईडी और पासवर्ड नहीं बना है, नया आईडी क्रिएट नहीं हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से पेज नया लोडिंग लेगा। उसके पास आपको नए सिरे से इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस प्रकार से SCERT का वेबसाइट सीजी डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ओपन हो चुका है। इस प्रकार दोस्तों आपको नियम एवं शर्तें को एक बार से आपको पढ़ लेना है। उसके पश्चात नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर मैं यह समझता हूँ पर आपको टिक लगा देना है। उसके पश्चात एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर। जैसे हम लोग एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो पेज कुछ इस प्रकार से आगे खुलेगा, जिसमें कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ से बाहर राज्य के छात्र शासकीय महाविद्यालय में आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर सकते हैं तथा अशासकीय जो महाविद्यालय हैं जो प्राइवेट हैं उनमें केवल जनरल कैटेगरी हेतु आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से अगर आप बाहर से हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर राज्य से हैं तो अदर स्टेट पर क्लिक करेंगे। तो हम छत्तीसगढ़ से हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ पर क्लिक करेंगे और हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके पास अपना मोबाइल नंबर देंगे वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे और सेंड OTP पर हमें क्लिक कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों हमें सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, फिर आपको जो OTP आएगा उसको डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो हमारा मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया गया है। ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना OTP को डालेंगे दोस्तों जो भी आया हुआ है। इस प्रकार से उसको डालने के पश्चात OTP को डालने के पश्चात वेरीफाई OTP पर हमें क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इस प्रकार से हमारा OTP अगर सही रहेगा तो वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा, अन्यथा यहाँ पर इनवैलिड एंड एक्सपायर्ड OTP लिखा हुआ आएगा। तो सही OTP डालने पर इस प्रकार से वेरीफाइड OTP वेरीफाइड सक्सेसफुल आ रहा है, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों आप लोग इस प्रकार से देखेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट इस प्रकार से खुल गए हैं। यहाँ पर हम लोग प्री डीएलएड के लिए भर रहे हैं तो आपको प्री डीएलएड का जो भी आपका रोल नंबर है उसको यहाँ पर डालेंगे। फिर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ को डालने के पश्चात यहाँ पर अपने अनुसार आपको पासवर्ड बना लेना है। आपको दोस्तों कुछ आपको लेटर देना है इंग्लिश का या कुछ आप उसके अलावा आप देंगे यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर देंगे। तो इन सभी को मिला के आप कुछ स्पेलिंग देंगे, स्पेशल कैरेक्टर देंगे, नंबर लिखेंगे। उसके पश्चात आप पासवर्ड को बनाएंगे, मिनिमम आपको 8 अंक का। यहाँ पर पासवर्ड को डालेंगे जो आपको बनाना होगा अपने मन से उसको, यहाँ पर उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और सबमिट पर हमें क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको प्री डीएलएड का जो भी रोल नंबर है उसको यहाँ पर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ को डाल के और पासवर्ड को डाल के यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपको अपना एग्जाम प्री डीएलएड लिखा है, उसके पश्चात प्री डीएलएड रोल नंबर को डालेंगे। प्री डीएलएड रोल नंबर को डालने के पश्चात डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे इस प्रकार से दोस्तों। उसके पश्चात मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर रहेगा। उसके पश्चात आपको पासवर्ड को अपने हिसाब से यहाँ पर आपको बना लेना है। इस दोनों में उन सभी को डालने के पश्चात आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे।
तो हम लोग पासवर्ड को डालेंगे, उसके पश्चात इस प्रकार से आ रहा है रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन। तो हमें कन्फर्मेशन पर यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, इस प्रकार से हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और जो हम पासवर्ड बनाया हुआ यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों आपको वेबसाइट में कुछ कमियाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त हो गया है, लेकिन वहाँ पर दोस्तों कन्फर्मेशन सबमिट नहीं हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये इस रजिस्ट्रेशन नंबर और यह पासवर्ड के साथ आपको सीधा लॉगिन वाले पेज पर चले जाएंगे। वहाँ से आपको डायरेक्ट लॉगिन करके आपको पेज को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यह ऑल फील्ड आर मैंडेटरी, प्लीज़ फिल एंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन करेक्टली बोल रहे हैं। लेकिन हमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो चुका है, तो हमें बैक करके आना है और सीधा हमें लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डालेंगे और कैप्चा को फिल करने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। आने पर यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो प्राप्त हुआ है अभी CG-DLED या CG-B.ED के लिए, उस नंबर को डालेंगे। यहाँ पर जो पासवर्ड आप बनाए हुए हैं उसको यहाँ पर डालेंगे और कैप्चा कोड जो भी आता है उसको आप यहाँ पर डालेंगे। इन सभी को डालने के पश्चात आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है तो। दोस्तों इस प्रकार से हमें आईडी और पासवर्ड को डालने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा आईडी और पासवर्ड लॉगिन हो चुका है। आपको नीचे की तरफ जाएंगे, फॉर्म को आगे भरने के लिए इस प्रकार से आई एक्सेप्ट पर यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज आगे खुलेगा, लोडिंग लेगा। इस प्रकार से हमारा यूज़र आईडी मिल चुका है, उसको डालने के पश्चात फिर से पासवर्ड और यूज़र आईडी डालने के पश्चात लॉगिन इस प्रकार से हो गया है। अब दोस्तों आपको केवल कुछ ही जानकारी को भर के अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आगे आप बढ़ेंगे काउंसलिंग फॉर्म को भरने के लिए। दोस्तों DLED एप्लीकेशन फॉर्म काउंसलिंग के लिए आपको इस प्रकार से 5 स्टेप में करेंगे। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, अपलोड एंड पेमेंट, फिर लास्ट में कॉलेज को सिलेक्शन। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर अपना नाम को लिखेंगे, फिर यहाँ पर जेंडर आ जाएगा, आपका कैटेगरी आ जाएगा, आपका कौन से क्लास से हैं वह आ जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों इस प्रकार से मदर का नाम आ जाएगा। इस प्रकार से आपका मदर का नाम आ जाएगा, फिर फादर का नाम जो आप प्री DLED के लिए भरे थे रोल नंबर के अनुसार यहाँ पर ऑटोमेटिक से आ जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी को आपको डालना होगा, अपना ईमेल आईडी भरना कंपलसरी है। उसके पश्चात आपका डोमिसाइल स्टेट यहाँ पर आ जाएगा, स्थायी निवासी राज्य आ जाएगा। उसके पश्चात आपका परमानेंट एड्रेस को आपको यहाँ पर भरना होगा। उसके पश्चात यहाँ पर आता है आपका स्टेट को फिल करेंगे, फिर जिला को फिल करेंगे, फिर यहाँ पर पिन कोड को भरना होगा। पिन कोड को भरने के पश्चात आपका एड्रेस सेम है, वही एड्रेस है, तो यहाँ पर सेम पर क्लिक करेंगे तो सभी एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक से समान रूप से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इन सभी को भरने के पश्चात यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको अपना सभी बेसिक जानकारी को भरेंगे। बेसिक जानकारी को भरने के पश्चात इस प्रकार से आप अपने एड्रेस को इस प्रकार से भरना होगा। जो भी आपका एड्रेस है उसको डालेंगे और आपका एड्रेस परमानेंट सेम है तो यहाँ पर सेम पर क्लिक करेंगे तो सभी आ जाएगा। उसके पश्चात सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर सेव करने के लिए पर्सनल डिटेल को आपको यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे यस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पर्सनल डिटेल रहेगा इस प्रकार से सेव सक्सेसफुल हो चुका है तो ओके पर आपको क्लिक करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों आप इसको इस प्रकार से स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ जाएंगे, आपको क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर प्री DLED आ रहा है एग्जाम। उसके पास दोस्तों आप कौन से स्ट्रीम से हैं, जैसे साइंस वाले हैं या साइंस से अदर वाले हैं, अदर देन साइंस। तो आप अगर साइंस वाले हैं तो साइंस पर क्लिक करेंगे, अगर साइंस के अलावा अन्य सब्जेक्ट वाले हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आपका 12वीं में मतलब सब्जेक्ट था उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा साइंस है, साइंस अगर आपका आर्ट है तो आर्ट वो वाले यहाँ पर क्लिक करेंगे, कॉमर्स वाले यहाँ पर, एग्रीकल्चर वाले जो भी है साइंस के अलावा अन्य सब्जेक्ट वाले हैं 12वीं में तो अदर देन साइंस पर क्लिक करेंगे, और जो साइंस वाले हों साइंस पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों इस प्रकार से आ रहा है नोट के उसमें साइंस, जीव विज्ञान एवं गणित, अदर देन साइंस विज्ञान संकाय के अतिरिक्त अन्य सभी संकाय वाले, इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आपका रोल नंबर आ जाएगा, प्री DLED का रोल नंबर जो आप भरे रहे तो उसका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। प्री DLED का रोल नंबर है, यहाँ पर प्री DLED में प्राप्त नंबर आ जाएगा। उसके पश्चात आपको नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको 12वीं का डिटेल भरेंगे, इंटर 12 एग्जाम डिटेल, यहाँ पर योग्यता क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर किस बोर्ड से आप अपना 12वीं को कंप्लीट किए हैं उस बोर्ड को यहाँ पर आपको लिखेंगे। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है CG-DLED के लिए तो यहाँ पर डालेंगे। फिर आपका 12वीं का रोल नंबर को यहाँ पर डालेंगे और कौन सी ईयर में आप पास आउट किए हैं उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके पश्चात कितना नंबर आपको मिला हुआ है, यहाँ पर टोटल मार्क कितना का था और आप कितना ऑब्टेन प्राप्त किए हैं 12वीं में उसको डालेंगे। डालने के पश्चात परसेंट ऑटोमेटिक से आ जाएगा। या सभी को भरने के पश्चात सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो प्री DLED इंट्रेंस एग्जाम डिटेल आ जाएगा। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर रोल नंबर और ऑब्टेन मार्क आ जाएगा। CG व्यापम प्री DLED रिजल्ट है। उसके पश्चात आपको CG-DLED काउंसलिंग के लिए आपको 12वीं का डिटेल भरेंगे, 12वीं क्वालिफिकेशन, फिर किस बोर्ड से आप 12वीं को कंप्लीट किए हैं, रोल नंबर क्या था आपका, कौन सी ईयर में आप अपने 12वीं को कंप्लीट किए हैं, पास आउट किए उसको डालेंगे, कितने नंबर का था 12वीं में आपका 12वीं। उसके पश्चात कितने नंबर प्राप्त किए हैं ऑब्टेन मार्क में लिखेंगे। फिर यहाँ पर ऑब्टेन
परसेंटेज आ जाएगा ऑटोमेटिक से। तो उसके पश्चात यह सभी को भरने के पश्चात सेव एंड नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आर यू वांट टू सेव टू क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल को भरने के पश्चात सेव सक्सेसफुल हो चुका है, ओके पर हमें क्लिक करेंगे। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर अपलोड को खुल रहे हो, अपलोड फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके पश्चात सिग्नेचर जो आप CG व्यापम में भरे थे फोटो और सिग्नेचर वो यहाँ पर आ जाएगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके पश्चात सेव एंड नेक्स्ट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यह इसको सेव करने के लिए फोटो और सिग्नेचर को यस पर क्लिक करेंगे। जैसे ये यस पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। अब आपको 300 रुपये का पेमेंट करना होगा इस प्रकार से। उसके पश्चात पेमेंट करने के पश्चात आपको कॉलेज सिलेक्शन दिया जाएगा, तो आप कितने कॉलेज को चयन कर सकते हैं इसको भी आपको बताया जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको गेटवे 1 गेटवे 2 जिस भी गेटवे का आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड आता है इस प्रकार से उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे कैप्चा कोड को फिल करेंगे इस प्रकार से उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आ रहा है प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे पर हमें क्लिक कर देना है। प्रकार से यहाँ पर मोबाइल नंबर आ रहे हैं, नेट बैंकिंग, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अदर देन UPI, इससे आपको पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है 300 रुपये का। उसके पश्चात दोस्तों आप कॉलेज सिलेक्शन पर जाएंगे। सक्सेसफुल पेमेंट होने के पश्चात आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर नोट करके एक आ रहा है कॉलेज का चयन करने से पूर्व यदि आप अपने प्रोफाइल में किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो बैक बटन पर क्लिक करके बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब पेमेंट सक्सेसफुल होने के पश्चात अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाता है, कोई त्रुटि हो जाता है, उस त्रुटि को आपको बैक बटन पर यहाँ पर इसमें क्लिक करके उसको सुधार कर लेना है। उसके पश्चात आप आगे जाएंगे और कॉलेज को चयन करेंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के पश्चात आपको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार दोस्तों आपका एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा कॉलेज चयन के लिए। तो आप कितने कॉलेज को चयन कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर विकल्प फॉर्म ओपन हो चुका है, प्राथमिकता क्रम में अपना विकल्प चुनें। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपके हित में सलाह दी जाती है कृपया उन्हीं महाविद्यालयों को या संस्था का चयन करें जहाँ आप वास्तव में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप अधिकतम कॉलेज को चयन कर सकते हैं। इस प्रकार से आता है दोस्तों ब्रांच कॉलेज, तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर DLED और DLED साइंस। दोस्तों CG DLED ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ब्रांच और कॉलेज को किस प्रकार से आपको चयन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चयन करना है तो आपको DLED साइंस पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मतलब प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पर DLED पर चयन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों बारी बारी से आप अधिकतम 10 कॉलेज को ही चयन कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको सभी जो कॉलेज को चयन करेंगे प्रेफरेंस, अगर आपका अंक ज़्यादा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज को प्रायोरिटी देना है। आपको एडमिशन जहां लेने का इच्छुक है आपके पहुंच मार्ग के अनुसार, तो उस हिसाब से आपको ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट करना है तो आपको DLED साइंस पर क्लिक करके आपको कॉलेज को चयन करेंगे। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में लेना है तो आपको DLED पर चयन करके जो भी कॉलेज आपको प्राइवेट अच्छा लगता है उसको चयन करेंगे। आप अधिकतम 10 ही कॉलेज को चयन कर सकते हैं। उसके पश्चात दोस्तों आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिशन पर आपको क्लिक करेंगे। दोस्तों जो एक वीडियो हमारा क्लिप जो बनकर तैयार हो गया था वो सेव होने में प्रॉब्लम हो गया, इसी वजह से मॉडिफाई पर क्लिक करके हम इसको आपको फिर से बता रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप जिस भी कॉलेज को सिलेक्शन करना चाहते हैं, प्रायोरिटी देना चाहते हैं उसको प्रायोरिटी दें और यहाँ से आपको क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं। अब जिसको भी नंबर 1 पर ले जाना चाहते हैं, आगे पीछे करना चाहते हैं, इस पर आपको क्लिक करके आगे पीछे कर सकते हैं, क्रम को चेंज कर सकते हैं। CG DLED प्राथमिकता क्रम को आपको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार जैसे फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट होने के पश्चात दोस्तों इस प्रकार से यस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल के आ रहा है। यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको आवश्यक दस्तावेज CG DLED में अगर आपका नाम आ जाता है तो कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर आपको आवंटन प्रक्रिया, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको अलॉटमेंट लेटर जारी होता है वह लगेगा। उसके पश्चात 10वीं और 12वीं का अंक सूची लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा और 5 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। इसके साथ अगर आप विशेष सर्टिफिकेट जैसे दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी है तो ही यह लागू होगा 7वें नंबर का। तो दोस्तों इस प्रकार से आप CG DLED के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भर पाएंगे और यह दस्तावेज लगेगा एडमिशन पर। तो इसको आपको प्रिंट में ले लेना है, प्रिंट आउट इसको आपके करवा लेना है। दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आपको अलॉटमेंट लेटर कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आएगा पेमेंट डिटेल, यहाँ पर प्रिंट योर एप्लीकेशन, यहाँ पर व्यू योर अलॉटमेंट। अगर आपको मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको यहाँ पर देख पाएंगे व्यू अलॉटमेंट लेटर में। और आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पर व्यू एडमिशन लेटर को आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। मेरे मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से CG DLED ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप इस प्रकार से फॉर्म भर पाएंगे। इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।